क्या आपने ऑफिस में लंबी देर तक कंप्यूटर पर बैठे बैठे अपनी गर्दन और कंधों में तेज दर्द महसूस किया है, या घर के काम करते करते लगता है कि नेक स्टिफ हो गई है, या फिर लंबी देर तक मोबाइल यूज करने के बाद गर्दन नीचे झुकाने की वजह से टाइटनेस और दर्द शुरू हो जाती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये नेक पेन क्यों होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉप 3 एक्सरसाइजेस जो घर पे बैठ के आप कर सकते हैं और अपने नेक पेन को कम कर सकते हैं। नेक पेन की सबसे कॉमन वजह होती है पुअर पोस्चर। जब हम लंबी देर तक स्क्रीन के सामने झुककर बैठे रहते हैं तो ट्रेपीजियस मसल जो गर्दन से लेकर कंधों तक होता है टाइट हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह होती है स्ट्रेस। जब हम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो अपने कंधों को सबकॉन्शियसली ऊपर खींच कर रखते हैं, जिससे नेक मसल स्टिफ हो जाते हैं। तीसरा फैक्टर है रेपिटेटिव हाउसवर्क, जैसे बार बार झुकना या हैवी चीजें उठाना। और नेक पेन की एक और कॉमन वजह है लैक ऑफ मूवमेंट। अगर आप दिन भर ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं तो मसल्स वीक और टाइट हो जाते हैं। तो नेक पेन को प्रिवेंट करने का सबसे पहला स्टेप है सही पोस्चर मेंटेन करना। जब भी कंप्यूटर यूज करें तो स्क्रीन को आंखों के लेवल पर रखें। मोबाइल को नीचे झुककर यूज ना करें। हर 30 मिनट के बाद थोड़ा ब्रेक लेकर गर्दन और कंधों को स्ट्रेच करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि रिलैक्सेशन से मसल्स नेचुरली लूज हो जाते हैं। और हाइड्रेशन और हेल्दी डाइट भी रोल प्ले करती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन और विटामिन डी की कमी मसल्स को और टाइट कर देती है। तो अब बात करते हैं उन 3 इजी एक्सरसाइजेस की जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं और अपने नेक पेन को खत्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है अपर ट्रेपीजियस स्ट्रेच। सीधा बैठकर या खड़े होकर अपने कंधों को रिलैक्स करें। अब अपना सर धीरे से एक तरफ झुकाएं, जैसे राइट ईयर को राइट शोल्डर के पास ला रहे हैं। अगर स्ट्रेच को इंटेंस करना हो तो अपने हाथ से हल्का प्रेशर डालें। 20 से 30 सेकंड होल्ड करें, फिर दूसरी साइड रिपीट करें। ये एक्सरसाइज ट्रेपीजियस मसल के टाइट फाइबर्स को रिलैक्स करती है। सेकंड एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग्स एंड रोल्स। सीधे खड़े होकर दोनों शोल्डर्स को अपने कानों की तरफ ऊपर ले जाएं, फिर आहिस्ता से नीचे छोड़ दें। इस मूवमेंट को 10 से 15 बार रिपीट करें। फिर शोल्डर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये एक्सरसाइज सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और स्टिफनेस कम करती है। तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज है चिन टक्स। सीधे बैठकर अपना चिन सीधा पीछे खींचें, जैसे डबल चिन बना रहे हों। 5 सेकंड्स होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। इस मूवमेंट को 10 बार करें। ये एक्सरसाइज सर्वाइकल स्पाइन को अलाइन करती है और नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेक पेन एंड हाउ टू डिफरेंशिएट अमंग देम। हर नेक पेन एक जैसा नहीं होता है। अगर पेन एक शार्प शूटिंग तरह का है जो कंधे से होते हुए हाथ तक जाता है तो ये नर्व पेन हो सकता है। अगर दर्द डल, एक्की और मसल्स के अंदर लोकलाइज्ड है, स्पेशली ट्रेपीजियस के अंदर, तो ये मसल पेन होता है। अगर दर्द के साथ स्टिफनेस और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो और कभी कभी हेडेक या डिजीनेस भी हो तो ये सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब कैसे पता लगाया जाए कि आपका नेक पेन मसल पेन है, नर्व पेन है या फिर सर्वाइकल पेन है? तो मसल पेन यूजुअली एक स्पेसिफिक जगह पर होता है, जैसे ट्रेपीजियस के सेंटर या शोल्डर के पास। जब आप अपनी उंगली से उस जगह को प्रेस करते हैं तो दर्द और टाइटनेस फील होती है। मूवमेंट करने से दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रेस्ट और स्ट्रेचिंग से रिलीफ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मसल पेन में नमनेस या टिंगलिंग नहीं होती, जबकि नर्व पेन में ये होती है। तो दोस्तों, अगर आपको नेक पेन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही पोस्चर, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये टॉप 3 एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने ट्रेपीजियस पेन या नेक पेन से रिलीफ पा सकते हैं। और याद रखिए, अगर दर्द बहुत ज्यादा मुसलसल बढ़ रहा हो और आपके बाजू तक जा रहा हो तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रियल हेल्थ टॉक को। और कमेंट्स में बताएं आपको नेक पेन ज्यादा किस सिचुएशन में होता है, ऑफिस में, घर के काम के दौरान या मोबाइल यूज करते हुए।